सूर्य देव को जल देने की विधि व 10 नियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं, यह सभी लोगों को नहीं पता होता है। यदि पता भी होता है, तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए जरूरी है कि आपको जल चढ़ाने का सही समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य देव को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के क्या नियम होते हैं और जल चढ़ाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है, तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज विधि पूर्वक की जाती है, तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी बताई गई है। इसलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य देव भगवान को जल देने के नियम बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। 1. सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय। कुछ लोग समझते हैं कि वो जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या फिर उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। हमें उसी समय सूर्य देव भगवान को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य देव भगवान उदय होने का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे का ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज होने लगता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता है। दरअसल सूर्य देव को अर्घ तब दिया जाना चाहिए जब उनकी किरणों का प्रभाव कम हो। 2. सूर्य देव को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखाई ही दे, अर्थात कभी बादल का मौसम हो, धुंध हो या कोहरा अत्यधिक हो जाए या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो पाए। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता है, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है और सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होते हैं, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य देव को न देखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। 3. सूर्य देव को अर्घ देने से पहले स्नान अवश्य करें और जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल नहीं अर्पित कर सकते, अन्यथा आपको इसका अशुभ फल भोगना पड़ सकता है। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वह हमारे शरीर के सभी रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से भी वंचित रह जाएंगे। 4. सूर्य देव को जल किस लोटे में चढ़ाना चाहिए।
कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें और जिस लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वह लोटा पूजा पाठ में ही इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे गृहस्थ जीवन में इस्तेमाल होने चाहिए, गृहस्थ जीवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के बर्तन हमेशा अलग ही होने चाहिए। 5. सूर्यदेव के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वह धार्मिक दृष्टि से भी जल में कुमकुम, चावल के कुछ अखंडित दाने व लाल पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। 6. सूर्यदेव को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके सिर पर दुपट्टा या साड़ी का आंचल अवश्य होना चाहिए। नंगे सिर भगवान को जल बिल्कुल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाते समय आपके दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर होने चाहिए। 7. आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप लोटे से गिरने वाली जल की धारा को ही देखें। 8. सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित कर रहे हों, तो उस समय सूर्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। अगर आप चाहें तो सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप भी किया जा सकता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों की विधि पूर्वक जाप करें। 9. सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि जल की धारा पैरों पर न गिरे। सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये भी आपके पैरों को ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में डाल सकते हैं। 10. सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्यदेव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही नियम जान लिया है। ऐसे में आगे से आप सब जब भी सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ना करें ये 10 गलतियां। 1. सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जल देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। 2. अगर आपके मन में सूर्यदेव को आपने मन से सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में ना तोड़ें। अगर भूलवश सही समय पर कभी जल न दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली और अखंडित चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। 3. अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 4. अर्घ्य देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्रों का 3 बार जाप अवश्य करना चाहिए। 5. सूर्यदेव को जल हमेशा पूर्व दिशा में मुंह करके ही चढ़ाना चाहिए।
6. अगर संभव हो तो जल में कुमकुम, लाल फूल और अखंडित चावल अवश्य डालें। अगर ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। 7. अर्घ्य देने के बाद सूर्यदेव भगवान का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 8. सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। 9. सूर्यदेव को अर्घ्य देने वालों को मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। 10. सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्यदेव को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्यदेव को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी नवग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। जानिए सूर्यदेव को अर्घ्य देने की विधि और नियम। आप सूर्यदेव को अर्घ्य नदी में खड़े होकर या घर में खड़े होकर दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना जाता है और इसका फल भी सर्वोत्तम ही होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना आवश्यक होता है। अर्घ्य देते समय अगर लाल वस्त्र धारण किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। 1. तांबे के लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2. प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और सूर्यदेव को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें। 3. ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को आत्मा का कारक बताया गया है। इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। 4. सूर्यदेव को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है। 5. अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। 6. सूर्यदेव को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 7. सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम देखने को मिलने लगते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से घर में धन समृद्धि आती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य भी सही रहता है। और अगर आप नियम के अनुसार सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं देते हैं तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। इसलिए सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।